जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे रूल्स जो आपके ग्रामर को इतना इंप्रूव कर देगा कि आप लास्ट में कमेंट करिए कि नहीं सर ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है ना। आइए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम चलते हैं कुछ ऐसे रूल्स पर, कुछ ऐसे वर्ड्स पर जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है और हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हो। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग सबसे पहला रूल पर। सबसे पहला जो आपका वर्ड है, याद रखिएगा, दो वर्ड होता है आपका, याद रखना दो वर्ड। पहला एक होता है हमारा मच और दूसरा हमारा होता है मेनी। ठीक है ना जी। पहला होता है हमारा मच और दूसरा होता है हमारा मेनी। अच्छा जी, दोनों में क्या डिफरेंसेस है? मच का यूज हम लोग माय डियर स्टूडेंट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए हम लोग करते हैं, जबकि मेनी का यूज करते हैं काउंटेबल के लिए। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखना कि मैनी का यूज काउंटेबल के लिए, मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए। जैसे हम बोले आई हैव मैनी या मच, मेनी या मच एग्स। अब एक्स को देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि एक्स तो हमारा काउंटेबल है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, मेनी कर देंगे, मच गलत है। ठीक है ना। अच्छा जी, या कभी कभी ऐसे भी देता है हाउ, ठीक है ना, ब्लैंक पीपुल इन योर फैमिली। ठीक है ना। हाउ, अब मच लगाना है, मेनी लगाना है, तो चूंकि पीपुल है तो आप मेनी का यूज करो। ठीक है ना। हाउ, अगला ब्लैंक वाटर डू यू हैव, डू यू हैव, आपके पास कितना पानी है? तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हाउ मच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाउ मच हो जाएगा। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। मच और मेनी में आपका पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट होना चाहिए। हम बोले माय ब्रदर हैज ब्लैंक नॉलेज, मैनी या मच, नॉलेज अनकाउंटेबल, मच हो जाएगा। ठीक है। ओके। दूसरा चीज, दूसरा एक वर्ड होता है फ्यू और एक होता है हमारा लिटिल। ठीक है ना जी। ठीक है। यहां भी वही बात है, फ्यू का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए। अब थोड़ा समझिएगा, जबकि लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए? अनकाउंटेबल। इसका यूज हम लोग करते हैं मात्रा बताने के लिए, इसका यूज करते हैं हम लोग संख्या बताने के लिए। अब इसमें तीन होता है, एक होता है हमारा ए फ्यू और एक होता है हमारा द फ्यू। ठीक है ना। द फ्यू। सुनिए, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा और द फ्यू का मतलब होता है जो भी थोड़ा है सबके सब। बट यू मस्ट रिमेंबर दिस थ्री वर्ड्स कि ये तीनों का यूज हम लोग करते हैं, तीनों का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल के लिए। वैसे ही लिटिल, ए लिटिल, ओके, और द लिटिल। ठीक है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तीनों का यूज हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल। लिटिल का यूज हम लोग करते हैं न के बराबर, ए लिटिल का मतलब थोड़ा और द लिटिल का मतलब मात्रा में जो भी थोड़ा है सबके सब। अच्छा जी, हम बोले ही मस्ट गो टू मार्केट एज ही ब्लैंक, ही हैज ब्लैंक एग्स। अब यहां मान लो दिया हुआ है दो वर्ड, एक है ए फ्यू और बी है ए लिटिल। अब आपको यहां बताना है, चूंकि एक हमारा क्या है, काउंटेबल है, तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अ फ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ फ्यू हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये दो तीन रूल सीखे, पहला मेनी मच, दूसरा फ्यू लिटिल, फ्यू लिटिल के साथ ए फ्यू, द फ्यू, ए लिटिल, द लिटिल भी सीखे। ठीक है ना। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है। अगला पॉइंट, अगर आगे हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो एक वर्ड होता है हमारा फार्दर, थोड़ा सा ये देखो तो चल रहा है, फार्दर, और एक होता है फर्दर, और एक क्या होता है जी, फर्दर।
ठीक है ना। एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर। सुनिएगा, तो फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है? फार का मतलब दूर, यानी फार्दर का यूज हम लोग करते हैं डिस्टेंस के लिए। किसके लिए जी? डिस्टेंस के लिए, दूरी बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फार्दर का। जबकि फर्दर का यूज करते हैं, ठीक है ना, मतलब इन एडिशन टू, इन एडिशन टू के लिए, इन एडिशन टू के लिए, ठीक है ना, के अलावा, के अलावा के लिए हम लोग करते हैं फर्दर, और जबकि डिस्टेंस बताने के लिए करते हैं फार्दर। ओके, हम बोले माई विलेज इज 20 किलोमीटर्स ब्लैंक सासाराम। तो आप बताओ, अब अपने गांव का क्या बता रहे हो? डिस्टेंस बता रहे हो। जब डिस्टेंस बता रहे हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट? फार्दर, फार्दर यूज करेंगे। हम बोले माय ब्रदर हैज नो एनी फार्दर या फर्दर पेन, तो आप जान लीजिए कि मेरे भाई के पास के अतिरिक्त नहीं है, तो के अतिरिक्त के अर्थ में हम लोग क्या करेंगे? फर्दर का यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या यूज करेंगे? फर्दर का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फार्दर का यूज आपको समझ में आ गया होगा, जहां दूरी का बात कर रहा हो, जो कि फर्दर का यूज हम लोग के अतिरिक्त के अर्थ में करते हैं। ठीक है ना, ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी फादर भी दे देगा ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अगला जो रूल्स है आपको यह भी ध्यान रखना होगा। एक होता है माय डियर स्टूडेंट सम, और एक होता है एनी। एक होता है सम और एक होता है एनी। सम का यूज हम लोग जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि एनी का यूज जनरली हम लोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, सम का यूज पॉजिटिव, एनी का यूज हम लोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब सम का यूज जैसे हम बोले आई हैव सम या एनी, ओके, बुक्स, तो आप यहां पॉजिटिव बता रहे हो कि मेरे पास किताबें हैं, कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो जनरली ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट? सम का यूज करेंगे। ठीक है ना, हम बोले माय फ्रेंड हैज नो ब्लैंक, ओके, पेन, तो वहां आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जब नो लग गया तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। ठीक है, फिर से सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, एनी का यूज हम लोग निगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ओके ना, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को, एकदम बेहतरीन वे है समझने का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक होता है आपका ओल्डर और एक होता है आपका इल्डर। ठीक है, एक आपका होता है ओल्डर और एक होता है इल्डर। अब देखिए ओल्डर क्या होता है, तो ओल्डर हमारे एज को बताने के लिए, एज को बताने के लिए ओल्डर, एज को बताने के लिए। देखिए इल्डर का भी यूज बड़ा के अर्थ में होता है, बट ब्लड रिलेशन का जहां यूज होगा ना, जहां ब्लड रिलेशन का बात होगा, खून के संबंध का बात होगा, तो वहां हम लोग इल्डर का यूज करेंगे। जैसे हम बोले माई इल्डर या ओल्डर ब्रदर लिव्स इन पटना, तो माई जब लगा दिए तो आप अपने खून का बात कर रहे हैं, ब्लड का बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का यूज करेंगे इल्डर का। जबकि हम बोले ही इज इल्डर या ओल्डर देन सी, तो आप याद रखिए कंपैरिजन कर रहा है, एज का बात कर रहा है, तो हम लोग क्या यूज कर देंगे? ओल्डर का यूज कर देंगे। मतलब जहां ब्लड रिलेशन होगा वहां हम लोग यूज करेंगे इल्डर, जहां ब्लड रिलेशन नहीं, एज का बात होगा, वहां हम कर देंगे इल्डर। ठीक है ना, ठीक है, जहां एज का बात करेगा सॉरी, तो वहां कर देंगे हम लोग ओल्डर। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस देते हैं आपको, कमेंट करिएगा, राम इज ओल्डर या इल्डर देन श्याम, देन श्याम। अब आपको कमेंट करना है कि दोनों में हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए, एक वर्ड माय डियर स्टूडेंट होता है एनफ, याद रखना, एनफ वाला याद रखिएगा। एनफ का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट। एनफ का मतलब क्या होता है जी? सफिशिएंट, पर्याप्त। सुनिए, इसमें दो तरह से रूल पूछा जाता है। एनफ के साथ हमारा नाउन का भी यूज होता है।
ठीक है ना। एनफ के साथ हमारा नाउन का भी यूज होता है और एनफ के साथ हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब भी होता है, ठीक है ना। तो जब एनफ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो हमेशा एनफ से पहले आएगा, जबकि जब नाउन आएगा तो बाद में आएगा। क्या बोले हम, क्या बोले, अगर एनफ के साथ नाउन आएगा तो एनफ के बाद आएगा, अगर एनफ के साथ आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो एनफ से पहले आएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है। जैसे हम बोले ही हैज, ओके। अब बताइए एनफ नॉलेज होना चाहिए कि नॉलेज एनफ। अब नॉलेज नाउन है इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, एनफ नॉलेज होना चाहिए, एनफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम बोले माई ब्रदर इज गुड एनफ होना चाहिए या एनफ गुड होना चाहिए। गुड एनफ सही है, क्योंकि आप जानते हो कि गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और जैसे ही आपका गुड एडजेक्टिव हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनफ से पहले आना चाहिए, ठीक है ना, पहले आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले माई फादर इज एनफ रिच, माई फादर इज एनफ रिच होना चाहिए या माई फादर इज रिच एनफ होना चाहिए, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। आपको ये चीजें कमेंट करना होगा, कमेंट करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अच्छा जी, एक वर्ड होता है टू मच, एक वर्ड होता है आपका टू मच, और एक होता है मच टू। एक क्या होता है जी, मच टू। टू मच के बाद आपका आता है नाउन, टू मच के बाद क्या आएगा आपका नाउन, ठीक है। जबकि मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, ये भी याद रखना, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, ये भी याद रखिएगा। टू मच के बाद क्या आता है जी, टू मच के बाद आता है आपका नाउन, जबकि मच टू के बाद क्या आता है जी, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। जैसे हम बोले, दोनों का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। श्याम हैज टू मच मनी, टू मच या मच टू मनी, या मच टू मनी। अब मनी आपका क्या है, नाउन है माय डियर स्टूडेंट, मनी आपका क्या है, नाउन है। जब नाउन है तो आपका मच टू नहीं होना चाहिए, टू मच होना चाहिए। अच्छा, सी इज टू मच या मच टू क्लेवर। अब आप बताओ क्लेवर आपका क्या है, चालाक, कैसा है चालाक, कैसा, कैसा का हमारा क्या उदाहरण देता है जी, एडजेक्टिव, इसलिए क्या हो जाएगा, मच टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मच टू हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये सभी रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये रूल्स से, ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा याद रखना। अच्छा जी, एक रूल और याद रखिएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, अब वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहेंगे सर ये बात तो हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी जानते हैं कि आप जानते हो, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, देखिएगा जरा ध्यान से, हमने बोला ही ओके टीचेज। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैंक, देखिएगा ऑप्शन ए में है आपका आई, बी में है आपका मी, सी में है आपका माई और डी में है आपका माइन, ठीक है। अब यहां बताओ वर्ब के बाद हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहिए ना, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, कौन सा आंसर होना चाहिए, मी होना चाहिए। आई क्यों नहीं, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है। माई क्यों नहीं, क्योंकि ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है। माइन क्यों नहीं, क्योंकि ये तो आपका पजेसिव प्रोनाउन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। और देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम बोले सी पॉइजन्ड एक मिनट, या सी
कुक्ड फूड हिमसेल्फ। अब यहां आपको ध्यान देना है कि जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज होता है। अब चूंकि सी है तो क्या हमारा यहां पर हिमसेल्फ होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता है, हर सेल्फ होगा। क्यों हर सेल्फ होगा? क्योंकि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसा ही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे आई का माई सेल्फ, ठीक है ना, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, ठीक है ना। तो ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं कि एकदम मजा आ गया होगा। इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट करना होगा कि आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद।